मेकअप करना सही है या गलत है? तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी। जी, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम कल्चर, और वचन में भी जाएंगे। जी। कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कुछ कलीसियाएं ऐसी होती हैं जो लोगों के कहती हैं मेकअप नहीं करना। तो मेकअप की जब हम बात करते हैं वो क्या है, जी। क्वेश्चन ये है। कई जी। लोगों के लिए है कि वो जब लाली या कुछ और लगाते हैं वो मेकअप है। हम्म। जब हम कंघी करते हैं तो क्या अपने बालों को हम नहीं संवारते? हम्म। अ, और बाइबल में लिखा है और तो अपने बाल ना गूंथो, है ना। हम्म। मैं चाहता हूं हम इस वर्ष को, जी। ये गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। हम जाएंगे जी। बाइबल में, पहला पतरस 3:3, तुम्हारा सिंगार हम्म। दिखावटी ना हो। तो यहां पर एक वर्ड हमें नोट करना पड़ेगा, दिखावटी। जी। यानी कि दिखावटी पता क्या होता है मतलब? यानी कि इंसान ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जी। ऊपर से दिख रहा है बहुत खूबसूरत है, जी। लेकिन अंदर पूरा नर्क है उसके अंदर, है ना। उसके अंदर हेल है, उसके अंदर जलन भरी हुई है, नफरत भरी भरी हुई है, क्रूरता भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर। जी। तो बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है ना। जैसे हम कई बार देखते हैं हॉलीवुड में, कई जगहों में हम देखते हैं, तो कई एक्टर्स को लोग अडोर करते हैं, ओ ये एक्टर बहुत अच्छा है, ये एक्टर। जब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ा जाता है तो बंदे कहते हैं अरे ये मर्डरर था, ये ऐसे हम्म। था, इसने ये हम्म। गलती किया, इसने अपनी बीवी को मार दिया था। लेकिन जब हम हम्म। बाहर से इसको देखते थे, ये तो हम्म। ऐसे लगता था कि ये तो बहुत ही अच्छा ह्यूमन है। तो हम्म। यहां पर लिखा है दिखावटी, आगे लिखा है अर्थात बाल गूंथने। तो जी। बाल गूंथने क्या होता है? बाल गूंथते हैं जैसे हम जूड़ा करते हैं, जी। बाल गूंथते हैं जैसे लोग 2 या 3 चोटियां बनाते हैं अपनी, वो भी जी। बाल गूंथना है जी। ना। जी। कुछ लोग कहते हैं बाल कर्ली नहीं कराने चाहिए, लेकिन अफ्रीकी लेडीज के ऑटोमेटिकली बाल नेचुरली कर्ली होते हैं। तो कईयों के जी। स्ट्रेट होते हैं, कईयों के कर्ली होते हैं। तो यहां जी। पर लिखा है बाल गूंथना, यानी कि बालों को बांधना या बालों को तरह तरह की शेप कर देना, या 2-3 चीजों में बांध देना, 2-3 चुटिया जो हमारे पंजाब में बहुत चलती है। तो गूंथने जी। का मतलब यह है। तो जी। यहां पर अगर बाल गूंथे ना, तो क्या हम्म। फिर खोल के रखें? हम्म। अगर हम्म। बाल खोलेंगे तो भी हम्म। प्रॉब्लम है। हम्म। अगर बाल गूंथेंगे तो कई लोग हम्म। कहेंगे कि बाल क्यों गूंथे, जूड़ा क्यों किया? फिर तो हम्म। जूड़ा भी नहीं कर सकते। तो हमें हम्म। समझना होगा यहां पर हेयर स्टाइल की बात नहीं हो रही। हम हम्म। क्या करते हैं, हम वचन का कई बार हार्ट नहीं समझ पाते। इस हम्म। चीज का हार्ट क्या है? वो ये कह रहा है दिखावटी ना बनो। हम्म। यानी कि ऊपर से तुम खूबसूरत बन के आ गए, लेकिन हम्म। अंदर, तुम्हारे अंदर कोई भी खूबसूरती नहीं है। हम्म। तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, संयम नहीं है, लेकिन बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हो। हम्म। तो अब हम देखते हैं कई कई जगह में होता है कि बिल्कुल सिंपल बन के आना है। तो जी। लोग सिंपल अपने कपड़े जो भी अच्छे पहनकर आयरन इस्त्री करके आते हैं। ऐसे तो है जी। नहीं कि कोई वट वट करके आते हैं, तो हर कोई कुछ ना कुछ अच्छी चप्पल पहन के आता है। जी। और हम देखते हैं कि जब मैंने काफी देर मिजोरम में मिनिस्ट्री किया, मैं और मेरी वाइफ ने। आइजोल वहाँ की कैपिटल है मिजोरम की, बर्मा बॉर्डर के पास है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो वहां पर हमने बहुत मिनिस्ट्री किया। तो वहां था कि जब चर्च में आना है, बेस्ट कपड़े पहन के आना है, जी। क्योंकि हम प्रभु की आराधना करने आ रहे हैं, तो प्रभु को मिलने आ रहे हैं, राजाओं के राजा के लिए आ रहे हैं, प्रभुओं के प्रभु के लिए आ रहे हैं। तो हमने देखना, जब संडे होता था ना, लोग अपनी बेस्ट ड्रेस में थे और इतने अच्छे कपड़ों में होते थे कि जो कि वो किसी शादी में भी शायद ना पहन के जाएं। तो उन्होंने हम्म। स्पेशल अपने कपड़े रखे होते थे, नहीं हम जाएंगे, हम बेस्ट कपड़े पहन के जाएंगे और हम हम्म। सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम्म। लेकिन कई जगह ये होता है कि नहीं, जो सबसे सिंपल कपड़े हैं, जब प्रभु की आराधना करने आना है तो वो सिंपल कपड़े पहन के आना है। हम्म। तो अगेन ये कई बार जगह का, ये कलीसिया अपना एक कल्चर बना लेती है, कई बार नॉन बिलीवर्स के कारण भी बनाते हैं। तो जी। लेकिन ये सब चीजें तय नहीं करती कौन धर्मी है या कौन नहीं। तो जब यहां पढ़ते हैं, यहां लिखा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने। अब कुछ लोग जी। कहते हैं, इसीलिए यहां लिखा है सोने के गहने, तो क्या होता है कि बहुत सारी कलीसियाएं सोने के अगेंस्ट बोलते हैं। बहुत हम्म। सारी कलीसियाओं में कहते हैं कि अगर बैप्टिज्म लेना है, पहले सोना उतार लो, फिर हम्म। बपतिस्मा ले लो। हम्म।
तो अब मुझे मालूम है ये ऐसे टॉपिक्स है, लोग सवाल भी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन बाइबल बिल्कुल क्लियर है। बाइबल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बाइबल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन मनुष्य पैदा करता है, क्योंकि हम कई बार अपने लोकल कल्चर के साथ या चर्च कल्चर के साथ जब वचन को मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूजन आ जाती है। तो अगर यहां लिखा है सोने के गहने या बाती बाती के कपड़े पहना, बाती बाती के कपड़े यानी कि अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, है ना। किसी ने शर्ट पहनी है 4 बटन वाली, किसी ने 6 बटन वाली। मेरी शर्ट में एक पॉकेट है, कईयों की शर्ट में 2 पॉकेट होती है, किसी की शर्ट में कोई पॉकेट नहीं होती है ना, किसी की शर्ट प्लेन होती है, किसी की डिजाइनर होती है। सो कहने का मतलब क्या है, हमें ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिखा है बाती बाती के कपड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोने की, क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा ही है तो आए हम कुछ वचन देखते हैं। हम जाएंगे हागे, उसका दूसरा अध्याय और 8वीं आयत। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा सोना किसकी ओर से है। परमेश्वर कहते मेरा। तो अगर कोई चीज प्रभु की है ना, वो पवित्र है जी। अब जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा ओल्ड टेस्टमेंट में, वहां भी सोना लगाया जी। हर चीज को सोने से कवर किया। जब इजरायली लोग मिस्र देश में से निकलने लगे, परमेश्वर ने उनको कहा सोना लेके जाना। तो बहुत सारे लोग कहते नहीं नहीं, वो तो उसके हैकल के लिए था। हैकल में सारा सोना नहीं लगा था, उसके बावजूद भी इजरायली लोगों के पास बहुत सोना चांदी था। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ओल्ड टेस्टमेंट है। तो चलो हम प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं। रेवलेशन चैप्टर 21 और वर्स 21 हम देखेंगे। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का। कितना बड़ा मोती होगा सोच के देखो। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की। तो सड़कें सोने की। तो यहां पर हम देखते हैं रेवलेशन में। तो कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो न्यू टेस्टमेंट नहीं है, वो तो हेवन में है। तो चलो आए फिर हम न्यू टेस्टमेंट में चले जाते हैं। न्यू टेस्टमेंट सोने के बारे में क्या बोलता है। तो आए हम जाएं प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 6ठी आयत। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। थैंक यू। सो यहां पर एक भिखारी था, मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है ये मुझे सोना चांदी देंगे, लेकिन उनके पास नहीं था। तो अगर होता तो वो बहुत सारे गरीबों की मदद कर देते, लेकिन इनके पास नहीं था। अब इसको और क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि सोना चांदी उन दिनों में लोगों के पास होना आम था, मैं दिखाता हूं वो क्यों। हम एक और वर्ष देखेंगे, 20वां अध्याय पढ़िए, इसी में 33 आयत। मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। हाँ बस मैंने किसी की चांदी, यहां पैसा क्यों नहीं लिखा। अब सवाल यह है, वो ये भी तो कह सकता था, अगर आज की डेट होती हम कहते मैंने किसी के पैसे का लालच नहीं किया और उनके कपड़ों का लालच नहीं किया। लेकिन ये क्यों लिखा है कि मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। अब एक वर्ष और, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 15 आयत। समय बचाने के लिए मैं फट से पढ़ देता हूं। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दिए। अब हमें समझना होगा कि बाइबल के दिनों में ये हमारी तरह स्टील के सिक्के नहीं होते थे या लोहे के सिक्के नहीं होते थे। तब सिक्के ही सोने चांदी के होते थे। उसी के वजन से पता लगता था इसकी कितनी वैल्यू है। जितना भी लेन देन किया जाता था नए नियम में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के झोले में भी सोना और चांदी ही होता था। जब लोग डालते थे सोना चांदी तांबा कांस्य, अलग अलग वैल्यू होती थी इनकी। तो इनको इस्तेमाल किया जाता था, इन मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता था और उसके वजन के अनुसार या उसके साइज के अनुसार वैल्यूएशन होती थी। तो बाइबल के दिनों में लेन देन होता ही सोने चांदी से था। तो फिर कैसे हमने कह दिया कि सोना चांदी न्यू टेस्टमेंट में है ही नहीं। ये तो बाद में धीरे धीरे जैसे सोने का कीमत बढ़ा, सोना बहुत कीमती हो गया, पॉपुलेशन बढ़ना जरूरी बढ़ गया, फिर तांबे के सिक्के आना शुरू हो गए, फिर उससे
इजी आना शुरू हो गए। फिर हम देखते हैं हमारे पास स्टील के सिक्के हैं। तो अगर आज से 30-35 साल पहले इंडिया का 1 रुपए का सिक्का देखे ना, इतना बड़ा है सिस्टर जी, है जी ना? जी 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 तो जी लेकिन अब आप सिक्का देखो तो जो वहां तब के 25 पैसे होते थे ना, उससे भी छोटा हो गया। जी जी। तो अब स्टील में आ गया है, लेकिन उस समय सोने चांदी में था ये सब कुछ। तो हम क्या करते, क्योंकि हमने इतिहास को अच्छी तरह नहीं पढ़ा, क्योंकि अब जब यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर रहा है, तो आज की डेट में अगर करता तो उसको कहते हम तुझे 30 लाख रुपया देंगे, या हमें तुझे 30,000 रुपया देंगे। लेकिन उन दिनों में उन्होंने कहा हम तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे। लेन देन होता ही सोने चांदी में था। तो ये प्रूफ है कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के समय में उनके जी उठने के बाद भी जितना भी लेन देन था, और कलीसियाओं में जो कुछ समय तक ऑफरिंग भी आती थी, वो भी इसी प्रकार के अलग अलग मेटल्स या सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इनके आधार पर आती थी और उससे वैल्यूएशन की जाती थी। तो सोना भी परमेश्वर कहते हैं ये जितना भी सोना, चांदी, मेटल, लोहा कुछ भी है, ये मेरा है, ये शैतान का नहीं है। हमारे पास जो आज नोट है वो भी इसलिए कंट्री नोट छापती है, वो देखती है उनके पास कितने का सोना है। तो जितना सोने का बैकअप होता है उसी आधार पर नोट छाप दिए जाते हैं। तो उसको करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लोगों के बीच में घुमा दिया जाता है उस करेंसी को। तो हम क्योंकि उस चीज को अच्छी तरह पढ़े नहीं, जाने नहीं, समझे नहीं, हमने अपनी बुद्धि खुलने नहीं दी, तो हमने क्या किया, जब बाइबल को एक वर्ष पकड़ी और हमने कहा ये देखो बाइबल में लिखा है सोना नहीं होना चाहिए, सोना गलत है। तो हम वर्स 5 भी देखेंगे, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5। तो जो क्वेश्चन है क्या औरतों को श्रृंगार करना चाहिए, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत टाइम लिया सोने वाली बात के ऊपर, क्योंकि मेरे लिए जरूरी है मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊं, ताकि आप ये ना कहो मैंने किस्से कहानी सुना दिए, और ना ही आपको कल कोई गलत शिक्षा से गुमराह कर पाए और कहे कि नहीं नहीं सोना भी शैतान का है और चांदी भी शैतान की है। ऐसा कुछ नहीं है। पहला पत्रस 3:5 पढ़िए प्लीज। मन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल बड़ा है। पूर्व काल में परमेश्वर की दृष्टि में अंदरूनी का मूल बहुत ज्यादा है। ठीक है, वर्स 5। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति की अधीन रहती थी। हाँ, तो पवित्र काल में तो ये पवित्र स्त्रियां कौन है? रूथ, है ना? देखा कैसे अपनी सास के लिए कितनी फेथफुल थी, दुख सहने को तैयार थी उसका पेट पालने के लिए, कि मेरी सास भूखी नहीं रहनी चाहिए। पवित्र स्त्रियों में आती है सारा, है ना? वर्स 6 में लिखा है ना, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, तो अपने हस्बैंड को क्या करती थी? रिस्पेक्ट देती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय में भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो ये पवित्र स्त्रियां। फिर बाइबल में पवित्र स्त्री है एस्थर, रूथ, अब कितनी सारी, अब मैं सबकी डिटेल्स में जाने नहीं लगा, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या सारा जिसकी परमेश्वर गवाही दे रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, उसके पास सोना चांदी था क्या? उसके पास तो सोना था, उसने अपनी बहू के लिए भी संभाला था, और अब्राहम ने जब अपने सेवक को भेजा, सोना चांदी मोटे मोटे कड़े सोने के लेके भेजे, जाना जब वो तुम्हें मिलेगी उसको पहना देना। तो हम यहां पर देखते हैं उनके पास सोना चांदी था, उनके पास अमीरी थी, उनके पास धन था, नोटों के रूप में नहीं था। प्लीज अगेन ये बात ध्यान रखें, हम सोचते हैं अब्राहम कंगाल नहीं था, वो खाली नहीं था, तो उसके पास किस रूप में था उन दिनों में पैसा? सोने चांदी के रूप में उनके पास पैसा होता था। तो एस्थर पवित्र स्त्री थी या नहीं थी? एस्थर एक ऐसी लड़की थी जिसने पूरी यहूदी कौम को बचा लिया। जी जी जी। कोई और औरत मुझे दिखा दो जिसने पूरी यहूदी कौम को बचाया हो। हाँ, योना नबी जो भाग रहा था वापस आके पूरे शहर को बचा लिया, 1,20,000 लोग बच गए थे उसके प्रचार के कारण, चाहे आधे दिल से किया लेकिन प्रभु ने काम किया। लेकिन एस्थर एक ऐसी स्त्री थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी यहूदी कौम को बचा लिया। और मालूम है, राजा के पास जाने से पहले
1 साल उसका ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ। कभी ऐसे तेल मले गए जिन पे खुशबू थी या चमक लाने के लिए, तो तेल क्रीम को ही दर्शाता है। तो ऐसी स्त्रियां जो थी जिनको करना पड़ता था, वो राजा की रानी है, राजा के सामने पेश हो रही है, ऐसे कैसे जा सकती है राजा के पास। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने इस ब्यूटी, एक महारानी को जो बहुत खूबसूरत थी और जिसको अक्सर हर दिन, ये जितनी भी रानियां होती थी, चाहे दाऊद की रानियां हो, किसी की भी रानियां हो, उन सबको एक स्पेशल उनकी देखभाल की जाती थी, भोजन के तौर पर, उनके बालों के तौर पर, उनके ब्यूटी ट्रीटमेंट के तौर पर, क्योंकि इसी तरीके वो था। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने इन स्त्रियों को, इब्रानियों में भी पढ़ते हैं, ये विश्वास करने वाली स्त्रियों को, एस्थर की खूबसूरती पता क्या थी? बेशक वो बाहर से बहुत खूबसूरत थी, बेशक बाहर से उसका बहुत ब्यूटी ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उसने यहूदी लोगों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। सवाल ये नहीं है कि आपने बाहर से मेकअप किया या नहीं किया, सवाल ये है आप प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हो, आप उनके लिए कितना दुख उठा रहे हो। लोग वो नहीं देखते, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है लोग वो नहीं देखते, वो बाहरी रूप एकदम देख के क्विकली जज कर लेते हैं। तो अगर आपकी फैमिली के लोग, आपके माता पिता कहते हैं, तो एक बार हमारी एक कलीसिया में एक फैमिली आना शुरू हुआ, प्रभु ने उनके जीवन में बहुत काम किया, लेकिन किसी ने उनको कह दिया देखो यहां कुछ लड़कियां आती हैं जिन्होंने हेड कवर नहीं किया। उन्होंने हमारे पास्टर के पास अप्रोच किया, जो लोकल पास्टर थे, और कहा अगर आप इन लोगों के हेड कवर नहीं कराओगे हम चर्च में नहीं आएंगे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा ये अगर उनके माता पिता चाहते हैं उनकी बेटियां हेड कवर करें तो प्लीज जरूर कवर करें, अगर एक औरत का पति चाहता है वो जरूर कवर करे। लेकिन हमारी कलीसियाओं में ऐसी कोई रीति नहीं है, जैसे पौलुस ने कहा है चैप्टर 11 में। आए हम जाएं पहला कुरिन्थियो उसके 11 अध्याय में, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11, और हम यहां पर देखेंगे हेड कवरिंग के बारे में। तो ये जो मैं आपके सवाल का जवाब, कोई भी बाइबल में जो ऐसे विषय हैं उसका सवाल कभी भी एक आयत से नहीं दिया जा सकता। तो हमें फुल गॉस्पल को समझना है, प्रभु के हार्ट को समझना है, दूसरी जगह क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, दूसरी जगह वैसा क्यों लिखा है। तो होली स्पिरिट की हेल्प से हमें पूरी पिक्चर को समझना है कि परमेश्वर ये बात क्यों कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे अक्सर ये सवाल करते, ये एक ऐसी वर्ष है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर मान लो मेरे से कोई 100 सवाल करता है, उसमें से 50 ये वर्ष से होते हैं। पहला कुरिन्थियो हम जाएंगे उसके चैप्टर 11 में और हम पढ़ेंगे वर्ष 3 से। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सर पुरुष है और मसीह का सर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। जी यहीं रुक जाएंगे। मैं कुछ बातें रियली खुल के कहूंगा, तो मेरी प्रेयर है सब खुले हार्ट से सुने। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को गलत कहने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं एक जिम्मेवारी समझते हुए मैं इस वर्स को क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर लिखा है पुरुष सिर हेड कवर करके वर्शिप ना करे, है ना, यहां प्रेयर ना करे। अब ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह सर कवर करके प्रार्थना करते थे। जितने भी महायाजक लोग थे उनके हेड पे पगड़ी होती थी, एक स्पेशल टाइप की पगड़ी होती थी उनके ऊपर। वो उसके बिना परमेश्वर की वर्शिप करने नहीं जा सकते थे। जितने भी याजक यानी कि प्रीस्ट होते थे बाइबल में, उन सबके सिर पर पगड़ी होती थी। फिर बाइबल में एक जगह लिखा है पुरुष लंबे बाल ना रखे, है ना। अब परमेश्वर की ओर से स्पेशली कहा गया था कि पुरुष जो अपने आप को प्रभु के लिए अलग रखे वो लंबे बाल रखे, कभी भी अपने बाल ना कटाए। उनको नाजीर कहा गया था। हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मांगी, प्रभु अगर तुम मुझे बेटा देगा मैं कभी उसके बाल नहीं कटाऊंगी, वो आपके लिए नाजीर होगा। तो सैमुअल ने कभी भी बाल नहीं कटाए।
ऐसा इतिहास बताता है एलिया नबी के भी बाल लंबे थे, हम्म, सैमसन के बाल लंबे थे, जिस दिन कटाए वो नजीर की जो शपथ खाई थी वो खत्म हो गई और हम्म, परमेश्वर की शक्ति उसको छोड़ गई। हम्म, अब क्या प्रभु बदल गए? क्या हो गया कि अब पुरुष के लंबे बाल शोभा नहीं है, या पुरुष हेड कवर करके प्रार्थना नहीं कर सकता? ऐसा क्यों लिखा है? सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हेड कवर इसलिए करना है, खासकर औरतों को, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं औरतें हेड कवर करती है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आप सबकी, बहुत अच्छा करते हो, करते जाइए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि आप सेंसिटिव हो अपने लोकल इलाके के तौर पर, जिन लोगों तक आपको प्रभु का वचन पहुंचाना है, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर अगर हमारे इलाके में लोग हेड कवर करके पुरुष लोग प्रार्थना करते हैं तो उसके बारे में हमने क्या किया? मेरा सवाल ये है। मुस्लिम लोग सिर कवर करके प्रार्थना करते हैं, यहूदी लोग सिर कवर करके आज भी प्रार्थना करते हैं, और भी कुछ रिलीजन्स है पुरुष लोग सिर कवर करके प्रार्थना करते हैं। आप उनके धार्मिक स्थानों के अंदर जा नहीं सकते अगर आपने सिर कवर नहीं किया होगा। जी जी। तो अगर औरतों वाली चीज हमने अपना ली कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम ऐसे समाज में हैं, तो फिर पुरुषों वाली क्यों नहीं कर सकते? पुरुषों वाली इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां ये बोल दिया। लेकिन हम कंफ्यूज ना हो, प्रभु यीशु मसीह यहूदी होने के नाते, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ, उनका रहना सहना उठना बैठना, वो सिर्फ उनके दिल में प्यार था, मोहब्बत थी, उससे चले, और इंसानों की व्यवस्था नहीं, तो उनके लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता था मैं सिर कवर करके प्रेयर करूं ना करूं। लेकिन यहूदी होने के नाते यहूदी लोग सिर कवर करके प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। जी जी। अब प्रॉब्लम क्या है? ये पौलुस ने फिर ऐसे क्यों लिख दिया? अब हमें ये समझना होगा खुले दिल से, पौलुस ने फिर ये क्यों बोला। मैं चाहता हूं सिस्टर आप दूसरी आयत भी पढ़ दीजिए, 11:2। हे भाइयों, मैं तुम्हें सहारता हूँ कि सब बातें मैंने तुम बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। हाँ, जो परंपराएं, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं एक बार अपने मुंह से बोलिए परंपराएं। परंपराएं। एक बार फिर से, परंपराएं। परंपराएं। या जी। हम ज्यादा पंजाब में कहते हैं रीति रिवाज, रीति है रिवाज। ना? जी। जैसे कई कहते हैं वो नवी दुल्हन आई है तेल चोना है ना? सो ये सब क्या है? रीति रिवाज है ना? लोग कई तरह के रीति रिवाज करते हैं। कुछ कहते हैं हमारी चर्च का रिवाज ये है हम एंड में ऑफरिंग उठाते हैं, कुछ कहते हैं हमारी चर्च का रिवाज ये है हम मिडल में ऑफरिंग उठाते हैं। लेकिन सही क्या है, एंड या मिडल? सही ये है जो भी दो, चाहे शुरू में दो चाहे एंड में दो, खुशी से दो, वो प्रभु को ग्रहण योग्य है। तो सबसे पहले समझिए यहां पर एक वर्ड आया जिसकी और हमने गौर नहीं किया, रीति रिवाज। सिस्टर एक और वर्ड्स हम पढ़ेंगे और फिर, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ आओगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। ऐसी कोई रीति है? रीति रिवाज जी। हमारी कोई ऐसी रीति रिवाज नहीं है। देखो पॉल पहले रीति रिवाज दे रहा है, 16 आयत में कहता है वाद विवाद। वाद विवाद उसने क्यों किया? उसको पता था इन बातों का वाद विवाद होगा, और आज भी हो रहा है। 2000 साल के बाद भी इस बात का वाद विवाद है। तो कोई कहता है कि तुमने अक्सर हम देखते हैं हेड कवर नहीं किया, ये शैतान की ओर से। तो उसको उस समय भी ये मसला था। अब ये मसला क्यों था? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में जाएंगे, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक। हाँ, यहां पर हमें समझना होगा, जब पॉल कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिख रहा है, वो कह रहा मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे तुम शारीरिक हो और मसीह में अभी बालक हो। उसको पता था कुरिन्थियों में बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं, बड़े बोझ के साथ उसने ये लेटर लिखा था। और फिर सेकंड में कहता है मैंने डंडा चलाया तुम लोगों पर, है ना? 1 चैप्टर में पूरा डंडा चलाया उसने। तो वो कहता है जब मैं तुम्हें ये लिख रहा हूं ना, तो मैं तुम्हें शारीरिक समझ के लिख रहा हूं, क्योंकि तुम शरीर की बातों पर या बाहरी बातों पर गौर कर रहे हो। और तुम तो, और दूसरी आयत भी पढ़ दीजिए, वहां क्या लिखा है? पहली में लिखा है और तुम बालक हो मसीह में, दूसरी में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे,
हाँ वन अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक। हाँ, ये प्रॉब्लम थी सारी। हम्म, तो हमें समझना होगा, जब ये कुरिन्थियों को लिख रहा है, ये जो मसीह में बालक है उनको लिख रहा है, और जो लोग शारीरिक हैं उनको लिख रहा है। और बड़ी कंफ्यूजन थी अन्य भाषा को लेकर, बोलनी है नहीं बोलनी, आज भी इसके ऊपर बहुत लोग वाद विवाद करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों में ये बालकों को लिख रहा है, ये जो लोग शारीरिक हैं उनको लिख रहा है। कहता मैं तुम्हें दूध पिला रहा हूं, मैं तुम्हें ठोस नहीं दे रहा। तो कुरिन्थियों भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा इफिसियो, कोलोसियस, जब आप उसको पढ़ेंगे, कुलूसियों के खत में पता लगता है हम मसीह में कौन है, हमारी पहचान क्या है। इफिसियों में पढ़ते हैं, हमें पता लगता है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान है। जब इन खतों में पढ़ते हैं, हम यहां में सिखाया जाता है स्वर्गीय चीजों की खोज में रहो, लेकिन यहां पर वो डील कर रहा है कल्चर के साथ, रीति रिवाजों के साथ, वर्शिप कैसे चर्च में होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, अनन्य भाषा में कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। वो इन सब चीजों को कुरिन्थियों में सॉर्ट आउट कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो हम वापिस आएंगे, चौथी आयत भी पढ़ दीजिए। और क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। हाँ, अब ये देखो, अब इनमें ये भी प्रॉब्लम थी। ओ मैं पौलुस का चेला हूं, दूसरा मैं अपोलोस का चेला हूं, मैं इस चर्च से हूं जी, मैं उस चर्च से हूं, मैं इसमें। सो लोग अपनी शान समझते थे कुछ चीजों को, है ना। मैंने एक दिन किसी व्यक्ति के मोटरसाइकिल पे देखा सन ऑफ सो एंड सो, है ना। तो मैं देख के हैरान हो गया। मैंने कहा कितना अच्छा होता अगर ये लिखता सन ऑफ गॉड, बजाय कि सो ठीक है प्रभु, हाँ हाँ लोग हमें फादरिंग करते हैं, हमारे अगुवे हमें फादरिंग करते हैं, लेकिन मैंने कहा जो उसको उस बात पर घमंड है ना, मसीह पर घमंड करे, कहे मैं सन ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। एक दिन किसी ने, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो वो मेरे से एक दिन पूछा आप अपने आप को क्या बोलते हो, आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हो तो आप हिंदू ही ना, हो तो आप सिख ही ना। तो मैं कहा आप जो कहना चाहते हो कह लो, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूछा लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो कहता, मैं कहा तुमने जो बोलना बोल दो। नहीं तो आप अपने बारे में क्या बोलते हो। मैं कहा मैं परमेश्वर का बेटा हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, इसलिए शर्माए ना अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहने से। तो लोग, ये लोगों की समस्या थी, ये मेरा है, मेरा लीडर ये है, उसमें इंसानों में मान करते थे बजाय कि परमेश्वर में मान। थैंक गॉड अगुवों के लिए, थैंक गॉड परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के लिए, जिनको प्रभु इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी जिंदगियों में बोलते हैं, जिनके द्वारा हम प्रभु को जानते हैं, हम सीखते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे, थैंक गॉड उन सब के लिए। लेकिन हमें परमेश्वर जो है उसमें, यीशु मसीह में, पौलुस कहता मैं और किसी चीज को, यीशु की सलीब, यीशु के मरने, यीशु के जी उठने, मैं उसमें मान करता हूं प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। तो ये ऐसी कलीसिया थी, मैं इसकी ओर से हूं, मैं उसकी ओर से हूं, मैं पौलुस की ओर से हूं, मैं अपोलोस की ओर से हूं। वो कहता मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैं तुम्हें ठोस ये सामग्री नहीं देने लगा ये कुरिन्थियों में। तो यहां चैप्टर 11 में सिस्टर, अब हम वापिस आएंगे, हम पढ़ रहे थे रीति रिवाज। मैंने तुम्हें क्या दिए, रीति रिवाज दिए। उसने कुरिन्थियों को रीति रिवाज दिए। रीति रिवाज क्यों दिए, क्योंकि इनमें मसले थे। तो इनके मसलों को सुलझाने के लिए पौलुस ने कुछ रीति रिवाज दे दिए, प्लस उस जगह का एक कल्चर भी था जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहां पर वो चौथी आयत में कहता है, यदि पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है, यानी कि उसका सिर यीशु मसीह है, उसका अपमान कर रहा है, वो कहता है। लेकिन हम बाइबल में, जैसे मैंने बहुत सारे महायाजकों को सिर कवर किया, याजकों ने सिर कवर किया, आज भी बहुत सारे पुरुषों के सिर में पगड़ी या कुछ होता है जो प्रभु की आराधना करते हैं, वो पवित्र आत्मा पाते हैं, उनको नया जिंदगी मिलता है, वो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम इन चीजों पर विवाद करते हैं, लेकिन हम दूसरी आयत भूल जाते हैं, रीति रिवाज। वो इनमें मसले बहुत थे, वो उनको सॉर्ट आउट कर रहा है। 5 पढ़िए सिस्टर। परंतु जो स्त्री उघाड़े सर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। हाँ, जो अब यहां पर वर्ड है स्त्री, ये स्त्री लड़की नहीं लिखा, ना ही औरत है, रियल कंटेक्स्ट में लिखा है बीवी, वाइफ।
जो वाइफ होती थी कुरिन्थियों के कल्चर में, उसको अपना सिर कवर करना पड़ता था, ये उसकी पहचान होती थी, मैं शादीशुदा हूं। लेकिन आज हम देखते हैं कलीसियाओं में कुंवारी लड़कियां भी सिर कवर करती हैं। तो अगर मान लो हमारी कुंवारी लड़कियां अगर कुरिन्थियों चर्च में जाती उस समय की, तो वो पूछते तुम शादीशुदा हो? नहीं। तो फिर तुमने हेड क्यों कवर किया है? तो आप देख रहे हो, तो ये उस समय का कल्चर था, उस समय के लोग थे, और शादीशुदा लड़कियों की पहचान होती है जी। तो उस समय के लोग आज के लोगों को, मान लो 2000 साल आगे कुरिन्थियों के लोगों को आज ले आए और वो कहेंगे ये क्या हुआ, ये सारी लड़की शादीशुदा? हम कहेंगे नहीं, ये यहाँ का लैंड का कल्चर है। वो कहेंगे ओहो हम कंफ्यूज हो गए, सॉरी, क्योंकि हमारे कल्चर में जो शादीशुदा होती थी उस वो हेड कवर करती। तो यहां पर जो सही शब्द है वो है वाइफ, स्त्री, एक पत्नी के बारे में, क्योंकि उसका पति उसका सिर है। एक पत्नी का सिर है उसका पति, जो पुरुष है वो एक्चुअली वर्ड है हस्बैंड, तो उसका पति उसका सिर है। तो अगर वो प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वे अपने सिर का पान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बर्बाद, यानी कि गंजी होने के। तो गंजी क्यों लिखा है? गंजी इसलिए लिखा है क्योंकि कुरिन्थियों में जो वेश्याएं होती थी उनको गंजे रहना होता था, ये उनके लिए एक शर्म का एक मार्क डाल दिया जाता था। अगर कोई औरत पकड़ी जाती थी किसी गलत संबंध में पुरुष के साथ, तो उसको पकड़ के उसको गंजा करते थे कि ये औरत अब वैश्या की कैटेगरी में आ गई है। तो वो उनके कल्चर के मुताबिक कह रहा है अरे नहीं तुम सिर कवर कर लो, नहीं तो तुम उस कैटेगरी में गिनी जाओगी, क्योंकि वो ऐसे ही गिनते थे। तो उनका एक स्ट्रॉन्ग कल्चर था कि शादीशुदा जो औरत है वो अपने सिर को कवर करे। तो उसने उनको परंपरा दे दिया उनके मसले को खत्म करने के लिए। लेकिन पौलुस बड़ा वाइस था, प्रभु का विजडम बड़ा जबरदस्त था उसके अंदर। उसने कवर करने को यहां बोल दिया, लेकिन बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी नहीं है किससे कवर करना। कोई कहेगा कोई भी कपड़ा हो, तो हम देखते हैं कई बार किसी के घर में जाते हैं तो प्रेयर करने लगते हैं तो उनको एकदम याद आता है वो हेड कवर नहीं है। तो मुझे याद है एक दिन मैं प्रेयर कर शुरू किया और बहन को याद आया रे मैंने सिर नहीं कट गया, पास गीला तौलिया पड़ा हुआ था, लटका हुआ था सुखाने के लिए, उसने फटाफट अपने सिर के ऊपर रख लिया। ओह ये तो बहुत बड़ा मेरे से गुनाह हो गया, उसने सोचा, और एकदम जब मैंने आंखें खोली तो गीला टॉवल उसके सिर के ऊपर था। तो अब सिर कवर की बात आ रही है, अगेन याद रखें परंपरा, प्लीज इस बात से कंफ्यूज ना हो। अब हम जाएंगे वर्स 15 पढ़िए सिस्टर। परंतु यदि इससे लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। उसको कवरिंग के लिए, इंग्लिश बाल पढ़ते कवरिंग के लिए, उसका हेड कवर करने के लिए परमेश्वर ने औरत को लंबे बाल दिए हैं। तो अब कवरिंग किससे करें, कपड़े से करें या बालों से करें? अब याद रखें वर्ड परंपरा। अभी भी बहुत सारे लोग, हो सकता है इसको समझ ले तो मेरी दुआ है तो हम समझ ले, क्योंकि हम गलत वे में किसी को जजमेंटल ना बने। अगर किसी लैंड का, आप किसी शहर में सेवकाई कर रहे हो, वहां कल्चर है कि सारी स्त्रियां सिर कवर करके रखती हैं, समझ में आता है, प्लीज जरूर कीजिए। लेकिन समझिए ये परंपरा है, ये कमांडमेंट नहीं है, ये 10 कमांडमेंट नहीं है, ये नए नियम की आज्ञा नहीं है। नए नियम की आज्ञा है प्रेम, लव। लोग उसको एंड में छोड़ देते हैं, अंदर जलन भरी होती है और हम इसको अहमियत देते हैं हेड कवर है या नहीं है। अगर आप जिस इलाके में सेवा करते हो वहां पर लोगों का ट्रेडिशन है, फाइन है, थोड़े सेंसिटिव बने रहे। और लेकिन अगर जैसे मैंने कल वचन में बताया, पौलुस ने खतने के खिलाफ बोला, लेकिन तिमोथी का खतना कराया। वो इसलिए कराया क्योंकि वो लोग को के बीच जाने के लिए कराया। लेकिन जब लोगों ने कहा ना खतने के बिना हेवन नहीं जाएंगे, वो कहता जाओ हम नहीं कराते खतना, करना जो कर लो, क्योंकि ये मत कहना कि इसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो अगेन मैं इसके डिटेल में जा नहीं सकता। तो यहां पर लिखा स्त्री को लंबे बाल उसकी कवरिंग के लिए दिए गए हैं। फिर वर्ष 16 जो हमने पढ़ा था, अगर कोई विवाद करना चाहे तो उसको पता था, अगेन ये विवाद का टॉपिक। प्रॉब्लम यह है अगर हम इन वाद विवाद में रहेंगे तो मसीह की कलीसिया एक कैसे हो पाएगी? हम जजमेंटल बने रहेंगे, हम बच्चे, हम बालक बने रहेंगे, हम इमेच्योर बने रहेंगे। तो पौलुस इसीलिए 16 आयत में कहता है हमारी कलीसियाएं, कुरिन्थियों को लिख के कह रहा है यहां की कलीसियाओं में ऐसी कोई रीति नहीं है। यहां ये जो भी तुम्हें रीति रिवाज दे दिए ना मैंने, हमारी उन कलीसियाओं में नहीं है, तुम लोगों के लिए है ये सब।
मैं तुम लोगों को, तो अगर कोई वाद विवाद करना चाहता है इन बातों को लेकर, तो उसको पता था अभी भी कुरिन्थियों के लोग वाद विवाद करेंगे इस चीज को लेकर, पहरावे को लेकर, हेड कवरिंग को लेकर, पुरुषों के सिर कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर उसको पता था वाद विवाद होंगे। मेरी प्रेयर है, 2000 साल से चल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं एंड में खत्म हो जाए और हम सब लोग समझें सबसे इंपॉर्टेंट है लव। अगर आप एक ऐसे इलाके में हो, आप कहते हो इसलिए हम कर रहे हैं, तो जरूर कीजिए। तो मैं तो लोगों से ही कहता हूं, अगर आपने करना है बहुत बढ़िया है, नहीं करना बहुत बढ़िया है, लेकिन इंसान को रूह में जानो, उसके कामों को देखो, उसके भले कामों को देखो, उसकी सेवा को देखो, उसकी कमिटमेंट को देखो, उसके जज्बे को देखो, उसकी दिन रात की मेहनत को देखो। वो मायने रखती है, बजाय कि मैं कहूं कि मैंने सिर नहीं कवर करना एक पुरुष होने के नाते, लेकिन मैं बेड पे लेटा कुछ भी नहीं कर रहा, है ना, और मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं और परमेश्वर का कोई सेवा नहीं किया। वो तो क्या क्या फायदा होगा उन चीजों का।